नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रशिया की, जिसने एक नया हथियार कैटेगरी बनाई है, पोसाइडॉन। पुतिन का न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। ये पनडुब्बी से लॉन्च होकर रेडियो एक्टिव सुनामी ट्रिगर कर सकता है। पुतिन ने पोसाइडॉन को नई श्रेणी का हथियार बताया है। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन है, जो समुद्र की गहराई में दुश्मन तटों पर हमला करता है। अमेरिका नेटो के मिसाइल डिफेंस को चकमा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और हालिया टेस्ट से ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है। देखिए, पुतिन का दावा है कि सरमत आईसीबीएम से भी ज्यादा ताकतवर ये पोसाइडॉन है। ये 2015 से विकसित हो रहा है। इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। और 2018 में इसे पहली बार इसको सामने लाया गया, इसकी घोषणा की गई और अब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो चलिए टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं, बात करते हैं पुतिन के इस अश्वत्थामा मॉडल की। तो आखिर पोसाइडॉन है क्या, बेसिक समझते हैं। पोसाइडॉन एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, AUV। पनडुब्बी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर इसे मिलती है, यानी कि ईंधन भरने की जरूरत नहीं है और ये महीनों ऐसे ही दौड़ता रहेगा। इसकी स्पीड 100 नॉट्स की है, यानी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। इस पनडुब्बी की गहराई 1 किलोमीटर तक है, यानी कि 1 किलोमीटर नीचे पानी के ये जा सकता है। इसकी लंबाई है 24 मीटर तक की, 20 से 24 मीटर तक की, और वजन इसका है 100 टन। तो कुल मिला के यह है इसकी बेसिक टेक्निकलिटीज। अब बात करते हैं इसके नेविगेशन सिस्टम की। तो इसके अंदर GPS प्लस इनर्शियल सिस्टम लगा हुआ है। इसकी स्टेल्थ की बात करें तो ये पानी में ट्रैक करना असंभव है, यानी कि इसे ट्रैक किया नहीं जा सकता यदि ये पानी के अंदर चला गया तो। वॉर हेड के रूप में इसकी 2 मेगाटन पार है और न्यूक्लियर की बात करें तो हिरोशिमा बॉम्ब से 100 गुना शक्तिशाली है। इसकी रेंज भी आप समझिए, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखने वाला यह पनडुब्बी बेहद खतरनाक है। और टारगेट न्यूयॉर्क, लंदन जैसी कोस्टल सिटीज हैं, यानी कि आराम से इन कोस्टल सिटीज को यह पनडुब्बी टारगेट कर सकती है, न्यूयॉर्क हो चाहे लंदन हो। तो सरल शब्दों में अगर समझा जाए और बात की जाए तो समुद्र का यह भूत है जो रेडियो एक्टिव वेव्स से तट को डुबो दे। अब कुल मिला के ये काम कैसे करता है, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप उसे समझते हैं। पहला स्टेप, रूसी सबमरीन जैसे कि बेलगोरोद, इससे ये लॉन्च किया जा सकता है किसी भी सबमरीन से। इसमें दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियर इंजन को एक्टिवेट करना, यानी कि जैसे ही न्यूक्लियर इंजन एक्टिवेट होता है तो इसका गुप्त सफर शुरू हो जाता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, टारगेट जोन पर पहुंचकर वॉर हेड को डेटोनेट करना। अब इससे क्या होगा, विस्फोट, और विस्फोट से रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी जो कि 500 मीटर ऊंची वेग्स तक लाखों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए सक्षम माना जाता है। फायदा इससे क्या है, मिसाइल डिफेंस इससे बाईपास हो जाएगा, यानी कि जब बिना डिटेक्शन के ये पानी के अंदर से अटैक करेगा तो इसे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहचान ही नहीं पाएगा और ये पूरी तरीके से इसे रोकने में जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम रहेंगे। कोई सेंसर इसे पकड़ नहीं सकता है। पुतिन का कहना है कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है। कुल मिला के बात की जाए तो ये एक ऐसा अभेद्य हथियार है जो कि पुतिन अब आने वाले सालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग जो है वो 2025 में आर्कटिक में सफल की गई और इसके सफल टेस्ट के बाद अब ये ऑपरेशनल हो चुका है। चलिए एक बार फिर से इसे की डिटेल में स्पेसिफिकेशन समझते हैं। 100 नॉट्स की स्पीड रखने वाला, 14,000 किलोमीटर की रेंज रखने वाला, 2 मिलियन टन वॉरहेड वाला ये न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी गहराई है 1000 मीटर और ये बिना इंटरसेप्ट हुए किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। अब इसकी बात करते हैं इतिहास की। देखिए, ये है पुतिन का सुपर वेपन प्रोग्राम। 2018 में पुतिन ने पोसाइडॉन का खुलासा किया था। उसका स्टेटस 6 कोड नेम रखा गया था। 2019 में पहले प्रोटोटाइप का टेस्ट किया गया था और 2025 तक
कई सफल ट्रायल्स हुए और उसमें बदलाव किए जाते रहे और उसमें चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता रहा और 2025 में आर्कटिक में इसका सफल प्रयास हो गया, जिसके बाद अब इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। अब इसमें देखिए रूस की रणनीति समझने की ज़रूरत है। ये अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने की कोशिश है, यानी कि लैंड, एयर और अब सी। बुरोवेस्निक मिसाइल के साथ इसे जोड़ दिया गया है। अब जो ट्रंप की टैरिफ टेंशन देखी गई है बीते 1 साल में, उसके बीच में पुतिन ने यहाँ पे अपना टेस्ट सफल करके ये पूरा काम कर दिया और अपने ट्रायड को मजबूत कर लिया। देखिए बैकग्राउंड भी इस बीच में समझना जरूरी है। कोल्ड वॉर का ये उत्तराधिकारी है। अमेरिका के ओहायो क्लास सब्स को काउंटर करने के लिए इसे डेवलप किया गया और इसीलिए इसे बनाने में इतना समय लगा है। अब इसमें खतरा भी कुछ है। रेडियो एक्टिव सुनामी की जो हम बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या, आप ये समझिए। विस्फोट पर समुद्र में मैसिव शॉकवेव उठता है और रेडियो एक्टिव वाटर जो है वो हवा में उछलता है और इसकी वजह से सुनामी जनरेट हो जाती है, सुनामी पैदा हो जाती है। अब इसका जो प्रभाव है, कोई भी सुनामी का क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन ये अब मैनमेड सुनामी होगी और इसका प्रभाव ये होगा कि ये तट पर रेडिएशन क्लाउड बनाएगी और प्रदूषण जो इससे फैलेगा वो सालों तक रहेगा। जैसे कि हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्बिंग के बाद में अब तक वो वेव्स और उसका असर देखा जाता है, ऐसे ही यहाँ भी सालों तक प्रदूषित रेडिएशन क्लाउड्स की वजह से वो प्रभावित एरियाज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर ये मिसाइल या फिर ये पनडुब्बी न्यूयॉर्क को हिट करती है तो मैनहट्टन डूब जाएगा, लाखों मरेंगे और पुतिन का ये संदेश साफ हो जाएगा कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है और इसको अपग्रेडेड तौर पे किया जाएगा। अब इस पूरे खेल में एक वैज्ञानिक चेतावनी भी है जो कि सामने आ रही है। अब वैज्ञानिक चेतावनी ये कहती है कि पोजाइडॉन फटने पर रेडिएशन लीक जरूर होगा। ये एक डूम्सडे वेपन है, यानी कि इस वेपन का, इस हथियार का यदि इस्तेमाल किया गया तो फिर तबाही तय है। अब इसमें देखिए जैसे ही तैयार किया गया है तो अब चूंकि इतना घातक ये हथियार है तो ग्लोबल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर नेटो तक हड़कंप मच गया है। ट्रंप का कहना है कि रूस के टेस्ट पर हम आलोचना कर रहे हैं और खुद न्यूक्लियर ड्रिल ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहीं नेटो का कहना है कि हम सबमरीन डिटेक्शन बढ़ाएंगे। पेंटागन का कहना है कि पोसाइडॉन को ट्रैक करना R&D में है, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है कि कैसे इस नॉन इंटरसेप्टिव मिसाइल को ट्रैक किया जाए। तो वहीं UN में बहस छिड़ गई है कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल अब खतरे में आ चुका है। भारत अभी भी अपना रुख न्यूट्रल किया हुआ है, लेकिन इंडो पैसिफिक में निगरानी जरूर बनाए हुआ है। अब इसमें यूक्रेन वॉर का कनेक्शन भी सामने आ रहा है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जारी है। उसमें देखिए पुतिन का एक ही लक्ष्य है, डर दिखाना। तकनीकी चैलेंज इसमें यह है कि क्या सच में ये मिसाइल है ये अजय है। इसमें चुनौतियां ये हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा रखना मुश्किल है और रेडिएशन लीक एक बड़ा रिस्क है। इसमें बैटरी लाइफ लिमिट ज़रूर है, लेकिन रूस का दावा है कि पूरी तरीके से अब ये जो हथियार है ये तैयार हो चुका है। अमेरिका इसमें ज़रूर काउंटर कर रहा है। उनका कहना है कि LRASM वर्जीनिया क्लास सब्स आर्म्स रेस का एक नया दौर शुरू हो रहा। अब फ्यूचर क्या कहता है, चलिए ये समझिए। 2026 में क्या डिप्लॉयमेंट हो सकता है? देखिए हाँ, बेलगोरोड में सब रेडी है और रशिया भी यही कह रहा है कि हम पूरी तरीके से इसको लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरे खेल का आप भारत पर असर समझिए। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चाबहार पोर्ट, अंडमान निगरानी जरूरी है, क्वाड में सबमरीन डिफेंस जरूरी है। तो देखिए रूस दोस्त जरूर है भारत का, लेकिन टेंशन जरूर बढ़ा देता है और इसकी वजह से बैलेंस में बनी हुई है जो स्थिति है। DRDO का कहना है कि P-81 पोसाइडॉन जो कि हमारा MPA है वो अनरिलेटेड है और ग्लोबल पीस के लिए इसमें डिप्लोमेसी जरूरी है। तो कुल मिला के फिलहाल जो है दुनिया का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पोसाइडॉन रूस की ताकत दिखाता है, लेकिन न्यूक्लियर खतरा बढ़ाता है और इसमें शांति ही समाधान है इस पूरे मामले में। और इस रूस के कदम पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।